में भेजे गए सवालों पर हमारे एक्सपर्ट की राय लेने का। देखते हैं Q&A सेशन। मेरा बजट 50 लाख तक का है और मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मैं कहाँ लूँ, कौन सी लोकेशन पे लूँ, कौन सा बिल्डर सही होगा, जो जेन्युइन बिल्डर हो। देखिए गुंजन जी, आपका जो सवाल है द्वारका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, इसमें आप ये देखिए कि आपके बजट में जो 50-60 लाख रुपए तक का है, आपको 2 BHK 2 बेडरूम का फ्लैट मिल जाएगा। इसके एरिया 1100 से 1500 स्क्वायर फुट कुछ होगा और इसमें आप मतलब अच्छे बिल्डर का अच्छी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात जो हम आपको चेतावनी देना चाहेंगे कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट चल रही है और इसका जो अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है उसमें थोड़ी डिले चल रही है। तो आप ये देख के चलिएगा कि आपने जो टाइम प्लान रखा है या जो होराइजन रखा है इन्वेस्टमेंट का, उसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या सेल्फ यूज के तौर पे देख रहे हैं, सो 3 से 5 साल के तौर पे ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप इसमें खुद मतलब सेल्फ यूज का भी सोच सकते हैं, लेकिन ये टाइम होराइजन रखना जरूरी है। मैंने चंडीगढ़ में खरड़ लामरा रोड पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्या मुझे इसे बेचना चाहिए या होल्ड पे रखना चाहिए? ये मनदीप जी, आपका जो सवाल है रिलेटेड टू चंडीगढ़, हमारे यहाँ पर मेन डेवलपमेंट जो कुछ साल पहले हुई, वो जो खरड़ लामरा रोड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे मेन डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई हैं कि जो रिप्यूटेड बिल्डर हैं, जो दिल्ली बेस्ड नॉर्थ बेस्ड बिल्डर्स हैं, उन्होंने सारों ने प्रोजेक्ट इस एरिया में लॉन्च किए हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी अप्रिसिएशन आज तक ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन अगले 2-3 साल में हमारा मानना है कि काफी कुछ ये जो लैग रहा है, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब बेनिफिट आपको नहीं दे पाई है, ये 2-3 साल में कवर हो जाएगा, क्योंकि काफी कंस्ट्रक्शन शेड्यूल जो डिले चल रहे थे, हमारी इंफॉर्मेशन ये बताती है कि ये कुछ बिल्डर्स अब जाके इनको तेजी में अगले 1.5 साल तक अपना कंस्ट्रक्शन शेड्यूल पूरा करने वाले हैं। तो आपने जहां तक इतनी देर इन्वेस्टमेंट ये मेंटेन रखी है, तो आप जरूर इसको 1-1.5 साल तक होल्ड करिए और एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाए तो आप देखेंगे कि आपकी जो अप्रिसिएशन है और जो इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न मिलने वाली है वो कहीं तक बढ़ जाएगा अगले 1.5 साल में। तो थोड़ा सा और चयन करिए, सब्र करिए इस इन्वेस्टमेंट के साथ और आपको काफी अच्छी रिटर्न 1.5 साल बाद इस एरिया में मिल सकती है। मुझे सुपर एरिया और कारपेट एरिया का फर्क जानना है, क्योंकि जब मैंने एक फ्लैट लिया था तो बिल्डर ने मुझे सुपर एरिया बताया था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एरिया कम हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं बिल्डर के खिलाफ क्या एक्शन ले सकता हूँ। देखिए मनीष जी, ये आपको जो दिक्कत आई है कि आपने जो सोचा कि आपके फ्लैट का एक्चुअल एरिया है और जो आपको कारपेट एरिया एक्चुअली पोजीशन पे मिला, ये कई बायर्स को ये दिक्कत अक्सर आती है कि वो प्लानिंग अपनी करते हैं कि उनको बड़ा घर मिलेगा और वो सुपर एरिया और कारपेट एरिया के कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो हमारी ये राय ये रहेगी कि आपको सबसे पहले पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और क्लैरिफाई करना चाहिए कि बिल्डर के साथ कि एक्चुअल कारपेट एरिया जो आपके फ्लैट का एक्चुअल एरिया वो क्या है। इस मामले में आजकल देखिए जो वेबसाइट्स हैं, काफी वेबसाइट्स ये हर प्रोजेक्ट की लिस्टिंग दे देती हैं कि इस प्रोजेक्ट के जो फ्लैट है उनका एक्चुअल कारपेट एरिया क्या है। तो आपको आगे से तो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि आप इस चक्कर में ना फंस जाए कि आपने जो फ्लैट सोचा आपको मिल रहा है और एक्चुअल फ्लैट जो मिला वो थोड़ा छोटा है। पहली बात। जहां तक डेवलपर तक की बात है, आपको ये बात देखनी है कि आपके पास कहीं कॉन्फर्मेशन है कि उन्होंने आपको बताया कि ये इतनी लोडिंग वो करेंगे या इतना फर्क रहेगा, क्योंकि डेवलपर की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको बता दे कि एक्चुअली ये इतना सुपर एरिया इतना है और कारपेट एरिया आपको इतना मिलेगा। तो इसमें दो चीजें आप कर सकते हैं। एक तो जो बिल्डर है उसके सामने एक रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं कि देखिए आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि इतना गैप है सुपर एरिया और कारपेट एरिया में, इतनी लोडिंग है, और उसमें वो देखिए अगर आपको किसी तरह का प्राइस बेनिफिट दे पाए आप फाइनल पेमेंट करने के टाइम, वो आप देखिए। दूसरा मतलब जहां तक इसका एक और आपके पास जरिया ये रहेगा कि क्रेडाई करके ऑर्गेनाइजेशन है सारी डेवलपर्स की, और क्रेडाई अपनी तरफ से हर डेवलपर को ये सजेस्ट करता है कि वो सारे कस्टमर के साथ क्लियरली अपनी कम्युनिकेशन रखें और उन्हें क्लियर बता दें कि उनका फ्लैट का कारपेट एरिया कितना है। तो अगर आप क्रेडाई को भी चिट्ठी लिखें इसके बारे में और वहां से भी आप देखें आपको क्या राय मिल सकती है, तो ये दोनों चीजें आपको इस मामले में हेल्प कर सकते हैं कि आपको जाके जहां तक ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।